हेलो एवरीवन, मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स यूनिट में कुछ परिभाषाएं डिस्कस करूँगा। तो इन परिभाषाओं को देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वह आती है मोशन या गति की। तो मोशन क्या चीज़ होती है, गति क्या चीज़ होती है कि यदि कोई पिंड अथवा कण अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलता है तो वह गतिशील कहलाता है। तो जैसे कोई पिंड है या कण है तो वो यदि अपनी स्थिति बदल रहा है अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष तो वह गतिशील कहलाता है, यानी कि उसकी पोजीशन बदल रही है तो वह गतिशील है, यानी कि वो चलायमान है। और यदि वो नहीं चलता है तो वो रेस्ट में है। तो ये हमें एक मोशन की परिभाषा क्लियर हो गई कि वो गतिशील क्या होता है। दूसरा एक परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि अदिश एवं सदिश राशियाँ। ये क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अदिश जिन मात्राओं में केवल परिमाण होता है अर्थात किसी विशेष दिशा से संबंधित नहीं होती हैं उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। यानी कि ऐसी राशियाँ जिनमें सिर्फ परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है तो उसमें किसी विशेष दिशा की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहते हैं। इसे केवल वास्तविक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। इनको एक मैग्नीट्यूड से ही बता सकते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है इसके? देखिए, एग्ज़ाम्पल है आयतन, वॉल्यूम या तापक्रम, टेम्परेचर, कार्य, वर्क, ये आदि क्या है? अदिश राशियाँ हैं। इन्हें सिर्फ एक क्वांटिटी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो होती हैं अदिश राशि। अब होती है वेक्टर या सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जो मात्राएं परिमाण तथा दिशा दोनों से ही संबंधित होती हैं वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि। यानी कि इन राशियों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो ये दोनों जब होते हैं तो वे राशियाँ सदिश कहलाती हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि वेग, इसमें भी दिशा होगी, त्वरण, ये भी दिशा होती है, बल में भी दिशा होती है, और आघूर्ण आदि, आघूर्ण में भी ये दिशा होती है। तो इस प्रकार इन मात्राओं पर तीर के निशान से व्यक्त करते हैं। जैसे हम कोई भी जैसे फोर्स वगैरह लिखते हैं तो जैसे F लिखें तो ये है, इस पर एक तीर लगा देंगे तो हमें ये पता लग जाता है ये सदिश राशि है। तो ये हमें अंतर क्लियर हो गया कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या हैं। अब हम एक परिभाषा और डिस्कस कर लेते हैं जो कि है फोर्स, बल। बल क्या होता है? बल वह है जो किसी वस्तु की विरामावस्था को अथवा उसकी एक समान गति की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल वह चीज़ है, जैसे बल किसी वस्तु की विरामावस्था में को या उसकी एक समान गति की स्थिति को बदल देता है। जैसे मान लीजिए बल, कोई पिंड विरामावस्था में रखा है, कांस्टेंट रखा है, हम उस पर बल लगाएं तो उसकी स्थिति बदलेगी, तो वो गतिमान भी हो सकता है। इसी प्रकार एक समान गति कर रहा है और हम गतिमान में ही बल लगा दें तो भी उसकी स्थिति बदलती है। तो बल यह राशि है जो इनको विरामावस्था और एक समान गति की अवस्था को बदलने का प्रयास करता है। ये हमें बल की डेफिनेशन हो गई। अर्थात बल वह कारण है जो किसी वस्तु की वस्तु स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। मतलब वस्तु जिस स्थिति में है उसको बदलेगा, तो यह बल, यह बाह्य कारण है। तो ये हमें बल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। और बल जो है वह एक सदिश राशि है, अर्थात बल में परिमाण भी होगा और दिशा भी होती है। तो किसी पर्टिकुलर दिशा में ही बल लगता है तो वो हम एरो से हम उसके ऊपर दिखा सकते हैं कि हम किस प्रकार बल उसमें लग रहा है। तो आपने ये कुछ परिभाषाएं इसमें देखी, तो इनसे हम बल, सदिश, सदिश राशि, किसी
कण की गतिमान स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।